आज का विषय है दैवीय मार्गदर्शन। पांडिचेरी श्री अरविंद आश्रम से हम सब परिचित हैं। भले ही वहां गए न हों, उस स्थान का नाम सुना है। इस आश्रम में एक साधिका रहती थी लंबे समय से। बल्कि यह कहना उचित होगा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन ही इस आश्रम को समर्पित कर दिया था। एक बार उनके परिवार की कई महिलाएं आश्रम देखने और उनसे मिलने वहां आईं। लौटते समय उनका चेन्नई 2-3 दिन रुककर घूम फिर कर लौटने का कार्यक्रम था। उन्होंने उस साधिका को भी साथ चलने को कहा और सुझाव दिया कि वे तो चेन्नई से फिर आगे चली जाएंगी और साधिका आश्रम वापस लौट आए। साधिका का भी मन बना और उन्हें श्री मां से अनुमति भी मिल गई। जिस दिन यात्रा पर निकलना था, उसके पहले रात्रि को तेज बरसात हुई। रात लगभग 10 बजे किसी ने साधिका के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, भला आश्रम में इतनी रात कौन आया होगा। दरवाजा खोला, एक अन्य वरिष्ठ साधक दरवाजे पर खड़े थे। उन्हें देख सकपकाना स्वाभाविक था। उन्होंने उन्हें एक लिफाफा पकड़ाया और बताया कि श्री मां ने उनके लिए यह एक आवश्यक पत्र भेजा है। दरवाजा बंद कर वे कुर्सी पर बैठ गईं और आशंकित मन से धीरे धीरे लिफाफा खोला। लिखा था, तुम कहीं नहीं जाओगी। साधिका सन्न रह गई। उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। उन्हें बड़ा झटका लगा, दुख हुआ, क्रोध आया, निराशा हुई। रात भर नींद नहीं आई, लेकिन श्री मां की आज्ञा का पालन करते हुए उसने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया। लेकिन दुख और क्रोध में दूसरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकली, खाने के लिए भी नहीं। शाम को अचानक उन्हें एक खबर मिली। जिस गाड़ी में उनके परिवार की महिलाएं गई थीं, रास्ते में गाड़ी समेत सड़क धंस गई। उनमें से कोई नहीं बचा। साधिका के रोंगटे खड़े हो गए। एक बार तो किंकर्तव्य विमूढ़ सी बैठी रही, फिर बदहवास हो उत्तेजित होकर मां के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। उन्हें कमरे के दरवाजे पर रोका गया। श्री मां अभी व्यस्त हैं, मुलाकात नहीं हो सकती। नहीं, मुझे तो अभी ही मिलना है। और वे एक प्रकार से जबरदस्ती कमरे में घुस गए। अब तक उनकी उत्तेजना, दुख, झटका, निराशा, क्रोध, श्रद्धा, भावुकता, समर्पण, अविश्वास में तब्दील हो चुकी थी। वह अपने आप को श्री मां की अपराधी समझ रही थी, रो रही थी और अपने को माफ नहीं कर पा रही थी। श्री मां उन्हें देखते ही समझ गईं। उन्होंने अंगुली से साधिका को चुप रहने और बैठने के लिए कहा। कुछ देर में जब साधिका व्यवस्थित हुई, उसकी उत्तेजना शांत हुई, तब मां ने उनकी तरफ देखा। जब आपको यह पता था यह होने वाला है, तब आपने मुझे तो रोका, लेकिन उन्हें क्यों नहीं रोका। साधिका का क्रोध फिर मुखर हो उठा। श्री मां ने धीरे से कहा, क्या मेरे रोकने से वे रुक जाती। साधिका सन्नाटे में आ गई। उन्हें पता था वे नहीं रुकती। उनके मन में श्री मां के प्रति न वह श्रद्धा थी न विश्वास। साधिका श्री मां के चरणों में गिर पड़ी और धीरे धीरे उठकर वापस आ गई। श्री मां जन्मदिन पर बधाई पत्र दिया करती थी। जब भी साधिका को जन्मदिन पर बधाई पत्र मिला, उसने देखा उसमें जो तारीख लिखी थी वह उसका जन्मदिन नहीं था। उसने मां की तरफ देखा, मां मुस्कुरा रही थी। उसे याद आया, यह वही तारीख थी जिस दिन उपरोक्त दुर्घटना घटी थी। दैवीय शक्तियां हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कटिबद्ध रहती हैं, हमें सावधान करती रहती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बशर्ते हम इस योग्य बने कि उनकी बात सुने और माने। ये मार्गदर्शन हमें उन शक्तियों से सीधे भी प्राप्त होते हैं, छठी इंद्रियों के माध्यम से या फिर किसी योग्य व्यक्ति के माध्यम से भी, जिनमें हमारा अटूट विश्वास होता है। उनके प्रति
हमारी श्रद्धा होती है, लेकिन क्या हमारी तैयारी है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ऑनलाइन कमेंट्स दें।